दोस्तों आज मैं Amazon प्राइम पर फोर मोर शॉर्ट्स प्लीज का सीजन 1 देखने का ट्राई कर रहा था क्योंकि 2 दिन बाद इसका सीजन 3 आ रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो इसे भी देख लेते हैं। आज सीजन 1 देख लूंगा, कल सीजन 2 एंड देन नेक्स्ट डे सीजन 3 एज वेल। बट मैं 5 एपिसोड से आगे जा ही नहीं पाया। जब इसका सीजन 1 रिलीज हुआ था तभी मैंने उसे देखा था और उस वक्त मैं सिर्फ टाइम पास के लिए शो और मूवीज को देखा करता था। तब मुझे पता नहीं था कि बोरिंग, डिस्कनेक्टेड, स्लो, लेंथी, एक्साइटिंग, फास्ट पेस और स्क्रीन प्ले जैसी चीजें क्या होती हैं। और उस वक्त भी ये शो मुझे बहुत ज्यादा खराब ही लगा था जब मैं कुछ भी नहीं जानता था, और उसी वजह से मैंने उस वक्त सीजन 2 भी स्किप कर दिया था। तो आज मैंने से ऑफ कोर्स नो लाइज अपनी ग्रीड के लिए देखा। मैंने सोचा कि शायद 2-4 व्यूज ही मिल जाएं, लेकिन दूसरा रीजन ये भी था कि मुझे थॉट आया कि शायद यहाँ पर हमें कुछ अच्छा फनी टाइप ही देखने को मिल जाए। लेकिन यार मैं 5 एपिसोड तक ही पूरी तरह से पक गया और मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं 6th एपिसोड पर क्लिक करूं। सबसे पहले तो मैं इसके राइटर से यही जानना चाहता हूँ कि यार क्या फूंक कर इसे लिखा, कहाँ से इतना दिमाग लाते हो। मतलब यार सच में मैं जानना चाहता हूँ कि कहाँ से और कैसे सोचते हो तुम लोग। आई मीन दिमाग से तो बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा, और अगर दिमाग से सोचकर ये लिखा है तो तरस आता है तुम लोगों पर। और सबसे बड़े वाले तो Amazon प्राइम है जो इस तरह के कंटेंट पर पैसा खर्च कर रहे हैं। यहाँ पर इस शो में कुछ भी नहीं है, मतलब किसी भी तरह का कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारा देखने का मन करे, लेकिन वीडियो बनाकर अपने प्लेटफॉर्म पर डालने के लिए जेसीबी की खुदाई भी काफी है और कुछ चू लोग उसे देखते भी हैं। लेकिन तुम लोग हमसे पैसे ले रहे हो तो उसके बदले में कुछ अच्छा तो ऑफर करो, न कि ये बुलशिट। हमें किसी की कोई फैंटेसी नहीं जाननी। आगे आने वाले वर्ड्स को लो वॉल्यूम पर सुनना और यूज योर हेडफोन्स। एज एन ऑडियंस हमें ये जानने का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि कौन कहां कैसे किसके साथ मरवाना चाहती है, या फिर वो अपनी वजाइना को क्या कहकर बुलाती है, और तो और वो अपनी वेज मिस बीबी से भी बातें करती है। तुम लोग अगर इतनी सारी आवाजें, इतने सारे वर्ड्स ऑफ कोर्स अबाउट योर फीमेल बॉडी के बारे में बोलते हो, एग्जांपल के लिए आप लोग एपिसोड 3 का एंड देख लेना, तो हमें ये सब बताना दिखाना चाहते हो अबाउट योर फैंटेसीज, तो यार खुल के ओपनली दिखाओ, न कि इस तरह की कैमरा चेस्ट पर फोकस कर रहा है और नीचे कुछ और ही हो रहा है। और ये सब चीजें तब समझ में आए जब यहाँ साथ ही साथ में एक स्टोरी लाइन भी चल रही हो, मतलब अच्छी देखने लायक स्टोरी चल रही हो। फॉर एग्जाम्पल ब्रैड पिट की ट्रॉय, वहाँ सब कुछ है और साथ ही साथ एक ग्रेट स्टोरी टेलिंग भी है। हमें ये तुम्हारी फेमी पॉइंट नहीं चाहिए। उसके लिए ऑडियंस के पास गूगल है और दिमाग है, वो चाहे जो भी ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर तुम लोगों के पास दिखाने के लिए सिर्फ यही है तो साफ साफ दिखाओ, वरना रहने दो, हमारा पैसा और टाइम वेस्ट होने से बचेगा। और जरूर Amazon भी इसे अकेले में एंजॉय करता होगा, तभी तो इसके 3 सीजन आ गए, वरना इस जैसे शो को तो सीजन 1 के बाद ही कैंसिल कर देना चाहिए था। स्टार्ट में ये शो मुझे थोड़ा थोड़ा एंगेजिंग लगा, थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसा जब भी कोई भी शो बिल्डअप होने के दौरान जब हम उसमें इंटरेस्ट लेने का ट्राई करते हैं, तो मैं इसमें इंटरेस्ट ले रहा था, तो मुझे थोड़ा थोड़ा एंगेजिंग लगा। और जब 2 एपिसोड्स निकल गए, चीजें वहां से आगे नहीं बढ़ती, तो मेरा वो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट भी कम होने लगा। और 3rd एपिसोड का एंड, जिस सीन के बारे में मैंने अभी बात करी, उस सीन के बाद तो मैं इस शो से पूरी तरह से ही डिस्कनेक्ट हो गया। और फिर भी इन सब के बावजूद मैंने 5 एपिसोड्स कंप्लीट किए, जबकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं 3rd एपिसोड के बाद इसे आगे कंटिन्यू करूं, क्योंकि स्टोरी वाइज इस शो में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई पोटेंशियल, कुछ ऐसा जो आपको फील कराए कि यहाँ आगे चलकर कुछ अच्छा हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वही बेकार सी बकवास सी चीजें यहाँ पर चलती रहती हैं, जो पूरी तरह से कंटेंट के नाम पर धब्बा ही है। किसी भी तरह का कोई एक्साइटमेंट, कोई फन, कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ इंटेंसिटी हम यहाँ पर फील ही नहीं कर पाते। मेरा मतलब यहाँ इन 5 एपिसोड्स में मुझे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया जिसकी वजह से मेरा ऐसे आगे भी देखने का मन करे, और ना ही मैं इसमें कहीं भी ठीक से इन्वेस्ट हो पाया। स्टोरी मेनली 4 फ्रेंड्स पर फोकस करती है जो अपनी डेली लाइफ, अपनी फैमिली, अपनी लाइफ डील्स की वजह से परेशान हैं। वो चीजों को एंजॉय करना चाहती हैं, ब्लंडर करना चाहती हैं, अपनी बोरिंग लाइफ में फन करना चाहती हैं, और सबसे ज्यादा फोकस यहाँ पर सेक्स और उस तरह की चीजों पर ही किया गया है। उनमें से एक है जो डिवोर्सी है, वो वाइब्रेटर लेकर घूमती है, दूसरी को लड़कियों में इंटरेस्ट है, तीसरी को अपने डॉक्टर पर क्रश है जो बीमारी के नाम पर अपने प्राइवेट पार्ट्स उसे दिखाती रहती है इस उम्मीद में कि उसका डॉक्टर खुद ही उसे यू नो व्हाट आई मीन, और चौथी अपनी वर्जिनिटी को जल्द से जल्द लूज करना चाहती है। तो इस शो में इस तरह की चीजें हैं जो पूरी तरह से ही घटिया हैं, बकवास हैं और वाहियात हैं। स्क्रीन प्ले का यहाँ कोई पता ठिकाना नहीं है, किसी भी तरह का यहाँ कोई ट्विस्ट नहीं है जो कहानी में एक मोड़ लाने का काम करे। सो कॉल्ड कहानी राइटिंग भी पूरी तरह से ही खराब है और टाइटल सॉन्ग उसे भी ज्यादा खराब है, और इन सबसे ज्यादा खराब है इन चारों एक्टर्स की परफॉर्मेंस। इन लोगों को स्क्रीन पर देखने का मन ही नहीं करता। और कसूर फिल्म वाली लीसा रे भी यहाँ कुछ सीन्स में दिखाई पड़ती हैं और वो भी एवरेज ही लगती हैं। तो दोस्तों मुझे अपना टाइम और वेस्ट नहीं करना, और अगर आप भी अपना टाइम वेस्ट करने से बचना चाहते हैं तो इसे मत देखना। इंस्टेड ऑफ दिस क्रैप गूगल पर चले जाना। सो 0 स्टार्स, सच अ वेस्ट ऑफ टाइम। और मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं इसे आगे नहीं देखूंगा। बाई चांस बोरियत के दौरान अगर मेरा मन हुआ तो मैं डायरेक्टली इसके सीजन 2 का ही रिव्यू करूंगा। मतलब अगर मैं बोर हुआ, देखने को कुछ भी न हुआ, तब शायद मैं इसे देख सकता हूँ सिर्फ टाइम पास करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट अवश्य करें, फिर चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक, इट्स अप टू यू। बाकी अगर आप लोगों ने देखा है फॉर मोर शॉर्ट्स प्लीज का सीजन 1 तो मुझे नीचे लिखकर बताना कि आप लोगों का इस पर क्या टेक है। एंड ऑफ कोर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना, चैनल को
को वीडियो को। चलिए इट्स द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।